हर हर महादेव। नमस्कार मित्रों, आप सभी लोगों को आगामी आने वाली शिवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं। आशा है कि आप सभी लोग शिवरात्रि पर्व की और शिवरात्रि पर्व पे होने वाले विभिन्न प्रकार के धार्मिक अनुष्ठानों के लिए तत्पर होंगे और उसके लिए आप विभिन्न प्रकार की सामग्रियां इकट्ठा कर रहे होंगे। अनुष्ठानों के बारे में किस प्रकार का मंत्र जाप आपने करना है, इस सब विषय को लेकर के आप लोगों के मन में जिज्ञासाएं चल रही होंगी और आप उसके लिए आप तैयारियां भी कर रहे होंगे। उस चीज़ के लिए बधाई। नारायण, इस बीच एक ऐसा एक विकृत सामाजिक चलन भी सिर उठाएगा, जिसको वैलेंटाइन डे के नाम से कहा जाता है। नारायण, इसका विरोध या इसकी खिलाफत करना हमारा उद्देश्य किसी भी प्रकार का उद्देश्य नहीं है, लेकिन पिछले 1 महीने से आप कुछ लोग समझ पा रहे होंगे कि जहां एक तरफ सनातनी व्रत त्योहार और उत्सव हैं, ये मानव संयम, मानवता का विकास, चारित्रिक विकास और मानवीय सद्गुणों के विकास का द्योतक है, वहीं पश्चिमी राष्ट्रों के द्वारा थोपी गई और पश्चिम की नकल करने की हमारी जो जिजीविषा है, इस जिजीविषा ने हमारे समाज को, हमारे युवा वर्ग को चरित्र बल, मानवता के गुणों का विकास, इन सब को होने से रोकने का प्रयास किया है। मैं वैलेंटाइन डे को भी उसी रूप से लेता हूँ। नारायण, जहाँ एक तरफ भारतीय समाज चारित्रिक बल और विवाह से पूर्ण चरित्र शुद्धता का प्रतिपादन करता है, वही वैलेंटाइन डे जैसे त्योहार जो हैं, ये चारित्रिक बल को किसी भी प्रकार से संबल नहीं देते हैं, चारित्रिक बल को किसी भी प्रकार का सपोर्ट नहीं करते हैं, बल्कि उल्टा होता है। ये चारित्रिक बल को ह्रास करने के लिए प्रवृत्त किए गए हैं। आप लोगों ने, मैं आजकल लगातार इस चीज़ को लेकर के बहुत आहत हूँ कि जिन पश्चिमी लोगों को हम बहुत सभ्य मानते रहे और जो पश्चिमी राष्ट्र महिला सुरक्षा को लेकर के, बच्चों की सुरक्षा को लेकर के, बच्चों की शिक्षा को लेकर के, चाइल्ड अब्यूज को लेकर के बहुत ज़्यादा सक्रिय दिखते रहे हैं बड़े बड़े मंचों पे, और विकसित देश जो रहे वो अपने आप को बहुत मानवतावादी और महिलावादी और बच्चों के सुरक्षा को लेकर के अपने सीना ठोकते थे, नोबेल पुरस्कार लेते थे। उनके यहाँ, उनके भीतर किस प्रकार की गंदगी पनप रही थी और किस प्रकार की पैशाचिक क्रूरता पनप रही थी, आप इस बात से अंदाज़ा लगा लीजिए कि दुनिया का जो सबसे बड़ा साइंटिस्ट माने जाते थे, स्टीफन हॉकिंस, जिन्होंने ईश्वर की अस्तित्व को ही लेकर के प्रश्न चिन्ह खड़े कर दिए थे और जो पूरे संसार को रोड मॉडल की तरह जिनको स्वीकार किया गया था, वो भी ऐसी गतिविधियों में संलिप्त पाए गए जो गतिविधियां बच्चों के यौन उत्पीड़न से प्रेरित थे, महिलाओं के उत्पीड़न से प्रेरित थे, और यहाँ तक कि पैशाचिक प्रवृत्ति, ऐसे मांस खाने की भी बातें सामने आई हैं, मानव मांस तक खाने की बातें आई हैं, जो कि अत्यंत घृणास्पद था। इसके मूल में क्या है? इसके मूल में है स्वतंत्रता नाम का जो पैशाचिक डेफिनेशन या परिभाषा पश्चिमी राष्ट्रों ने दी है, वो पैशाचिक परिभाषा ही इसके मूल में विद्यमान है। नारायण, समाज को हमें मानवीय गुणों के विकास की तरफ ले जाना चाहिए, चारित्रिक विकास की तरफ ले जाना चाहिए, और मनुष्य अपने अंतर्मन में
अपने अंतर में, अपने हृदय में, अपने स्वभाव में और अपने नियंत्रण से आनंद की अनुभूति करे, सहृदयता की अनुभूति करे। इसके लिए सनातन धर्म की व्यवस्थाओं से बढ़कर के दुनिया में कोई भी व्यवस्था नहीं है। आप कहेंगे कि आप सनातनी हैं इसलिए आप ये सब बातें कह रहे हैं, पर वास्तविकता ये नहीं है। आप जब भी कहीं किसी बाहरी सनातन धर्म से बाहर की जितने भी आप दृष्टिकोण देखेंगे, धार्मिक दृष्टिकोण, उन दृष्टिकोणों में कहीं भी अपने अंतर के सुकून को या अपने अंतर में मानवीय विकास को लेकर के किसी भी प्रकार का भय या किसी भी प्रकार का एक विकासवाद नहीं स्थापित किया गया है। ऐसा सिर्फ सनातन धर्म में है। नारायण, आप देखिए कितना हास्यास्पद है कि भारतवर्ष का युवा जिसके जीवन में साल भर में वो जो अगर सनातनी है, साल भर में हमारे यहाँ 365 दिन होते हैं, सभी जगह 365 दिन होते हैं, लेकिन 365 दिन में लगभग 150 दिन ऐसे होते हैं कि जहाँ कोई न कोई त्यौहार, कोई न कोई उत्सव, कोई न कोई ऐसा दिवस घोषित पौराणिक रूप से या धार्मिक रूप से या ज्योतिषीय रूप से घोषित है कि जहाँ हम अपने मानवीय स्वभाव को, आनंद को और खुशियों को बढ़ाने की कृत्य कर सकते हैं। लेकिन नहीं, पश्चिमी राष्ट्र या पश्चिमी सभ्यताएं और अधिकांशतः जो सभ्यताएं हैं बस सनातन धर्म को छोड़ करके उन्होंने अर्थ और काम को, माने अर्थ मतलब पैसा और काम को मतलब उपभोग, लैंगिक उपभोग जिसको कहेंगे, लैंगिक उपभोग और अर्थ को, इन दोनों के ही इर्द गिर्द अपनी सारी मानवता को पिरोया है। अर्थ है तो इनकी मानवता है और लैंगिक आकर्षण, लैंगिक उपभोग है तो इनकी मानवता जीवित है। तो नारायण, इसी दो चीज़ों को लेकर के पश्चिमी राष्ट्र बहुत उछल कूद करते रहे और अभी उनका जो घिनौना चेहरा हमारे सामने आया है, उस घिनौना चेहरे को हमारे युवाओं को अवश्य देखना चाहिए कि आपको अनियंत्रित करके वैलेंटाइन डे, रोज डे, ये जो दिन है, इन दिनों को लेकर के वास्तव में वो आपके जीवन में क्या संजोना चाह रहे थे, वो आपके जीवन में क्या घुसाना चाह रहे थे, उसको आप समझें कि आपको लैंगिक रूप से इतना उत्तेजित कर दिया जाए, आपको बाल्यावस्था से इतना उत्तेजित किया जाए कि एक अवस्था में आकर के आप पैशाचिक हो जाएं। उन लोगों के जीवन में ऐसा हुआ कि वो बाल्यावस्था से ही उनके जीवन में लैंगिक आकर्षण के प्रति आकर्षित होने की ट्रेनिंग दी गई और उसके लिए दिन आयोजित किए गए। ये जो वैलेंटाइन डे है, ये वास्तव में लैंगिक आकर्षण को बढ़ावा देना, लैंगिक भावनाओं को बहुत अधिक उत्तेजित करने की भावनाओं से ये वैलेंटाइन डे, रोज डे आदि जो दिन है, इन दिनों को इसलिए घोषित किया गया, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे इसलिए घोषित किया गया कि ताकि पश्चिम की नकल हो और उन पिशाचों को मौका मिले जो पिशाच इन सब के पीछे बैठे हुए हैं। भारतीय संस्कृति इससे भिन्न है। हम धर्म को सबसे पहले जीवन का आधार मानते हैं, फिर अर्थ को, फिर काम को और फिर मोक्ष को। मोक्ष हमारा उद्देश्य होता है। हम लोग काम उपभोग इसलिए नहीं करते हैं कि क्योंकि हमारी शारीरिक उत्तेजनाओं की पूर्ति के लिए हमारे लिए काम उपभोग नहीं है। हमारे लिए काम उपभोग सिर्फ वंश वृद्धि के लिए और मानवीय सृष्टि बनी रहे, मानवता बनी रहे, मानव का विकास और मानव की संख्याओं का निर्धारण इस प्रकृति में बना रहे, इसलिए हमारे यहाँ लैंगिक जो आकर्षण है इस ततना ही दिया गया है। जहाँ लैंगिक आकर्षण या यौन उत्तेजना का जो मसला है, ये मसला भारतवर्ष में अत्यंत और सनातनी धर्म ग्रंथों में इसको अत्यंत घृणित और नरक का द्वार, काम एष क्रोध एष रजोगुण समुद्भव महापापना विद्येहमिह वैरिणम। ये पाप, काम जो सबसे बड़ा शत्रु है, मानव जीवन का सबसे बड़ा शत्रु, मानव विकास का सबसे बड़ा शत्रु और खासकर युवा वर्ग का अगर कोई सबसे बड़ा शत्रु उनके विकास में, उनके मस्तिष्क के विकास में, उनके व्यक्तित्व के विकास में, उनके चारित्रिक विकास में अगर कोई सबसे बड़ा शत्रु है तो वह है काम, जिसको कहेंगे लैंगिक आकर्षण,
या जो आप कहेंगे कि लैंगिक उत्तेजना को लेकर के जो उनके जीवन में प्रादुर्भाव होता है, ये भावना जो काम की भावना है, ये भावना उनके विकास के लिए, उनके अर्थ के लिए और उनके जीवन की उत्कृष्टता के लिए सबसे बड़ी बाधा है। पश्चिमी राष्ट्रों ने क्या किया कि अगर भारत का युवा बाल्यकाल से 25 वर्ष तक वास्तव में वो जो हमारी आश्रम पद्धति है कि भाई 25 वर्ष तक आप कठोर ब्रह्मचर्य का पालन करेंगे और 25 से 50 वर्ष की अवस्था तक आप संतति उत्पन्न करने के लिए काम का उपभोग करेंगे और 50 के बाद पुनः आप निवृत्त होकर के वानप्रस्थ में चले जाएंगे, फिर आप संन्यास धर्म में चले जाएंगे। ये हमारी व्यवस्था थी। सिर्फ 25 वर्ष ही सनातन धर्म में काम उपभोग के लिए रखा गया है, सिर्फ 25 वर्ष। वो इसलिए नारायण क्योंकि ये एक ऐसी चीज है कि जिसने जो ये लैंगिक आकर्षण का जो यौन आकर्षण और यौन उपभोग का जो मुद्दा है, इसके पीछे बैठा हुआ जो भावना मानव के मन में बैठी हुई जो मैं कल इस विषय में लाइव आकर के बता चुका हूँ आपको कि जो एड्रेनलिन या जो अन्य द्रव रसायन स्रावित होते हैं उनका व्यक्ति नशेड़ी बन जाता है। उस नशे को व्यक्ति के और मानव के विकास में सबसे बड़ी बाधा है काम उपभोग और लैंगिक आकर्षण। ये प्रत्येक मानव के विकास में प्रत्येक बुद्धिजीवी के जीवन के विकास में सबसे बड़ी बाधा है। एक चरित्रवान समाज, एक अहिंसक समाज, एक सहृदय समाज, एक सहिष्णु समाज के निर्माण में ये सबसे बड़ी बाधा है। इसलिए भगवान श्री कृष्ण गीता में इसको इंगित जरूर करे, काम ऐसा, क्रोध ऐसा, रजोगुण समुद्भव। ये दो जो वृत्तियां हैं मनुष्य की, काम और क्रोध, ये दो वृत्तियां मनुष्य जीवन के लिए सबसे बड़ी बाधक है और मानवीय सभ्यता के लिए सबसे बड़ी बाधक है और मानवीय अस्तित्व के लिए सबसे बड़ा बाधक ये दो गुण है। जो वैलेंटाइन डे है वो वास्तव में जो काम कह करके भगवान ने उद्घोषित किया है, वो युवाओं को जरूर उस पिशाच की तरफ बढ़ाने के लिए, उस पैशाचिक प्रवृत्ति को बढ़ाने के लिए पश्चिम के द्वारा हमारे युवाओं के सामने परोसा गया है। हमारे युवाओं को इस विषय में जागरूक होना चाहिए कि लैंगिक आकर्षण के प्रति जो स्वतंत्रता परोसी गई है वो वास्तव में आपको पिशाच बनाने की तरफ प्रवृत्त किया गया है। आपके चारित्रिक बल और आपकी बौद्धिक क्षमताओं के विकास में, आपके व्यक्तित्व के विकास में ये सबसे बड़ी बाधा है। इसका पैशाचिक रूप आपने पश्चिम के जेफरी एपस्टीन की जो फाइल है, उस फाइल में जाकर के आप देखेंगे कि वास्तव में ये कितना विकृत रूप ले सकता है और ये कितना विकृत की तरफ ये बढ़ सकता है। इसलिए बहुत सतर्क रहें, बहुत सावधान रहें कि इस प्रकार की चीज़ें जब पश्चिम की नकल हम करते हैं, वो पश्चिमी राष्ट्र स्वयं उनकी जो टॉप मोस्ट जो लेयर, क्रीम लेयर है, वो क्रीम लेयर जाकर के किसी, यहाँ तक कि वो पश्चिमी नहीं, पश्चिम से प्रभावित जो भारतीय भी हैं, पश्चिम से प्रभावित दुनिया के अन्य लोग भी हैं, वो लोग भी जाकर के उस टापू पे जाकर के ऐसे अमानवीय कृत्य कर रहे थे, ऐसी अमानवीय गतिविधियों में संलिप्त थे जो अमानवीय प्रवृत्ति का किसी भी प्रकार से विकल्प और जिस मानवीय विभीषिका को किसी भी प्रकार से समझौता नहीं किया जा सकता है। इसलिए नारायण, आप पश्चिमी जो पहनावा है, पश्चिमी पहनावा हमारी प्रजनन क्षमता को बहुत प्रभावित कर रही है। लोगों के वो ये पूरा आप बायोलॉजिकल जो स्टडी करने वाले लोग हैं वो जानते हैं कि पश्चिमी पहनावा ही हमारे यहाँ अनेक बांझपन की जो प्रवृत्ति है वो असल में बांझपन का जो मुख्य कारण है, बांझपन के मुख्य कारणों में से पश्चिमी पहनावा सबसे प्रथम हिस्से में आता है। उसको जो आप लोग रिसर्च करें कि कैसे करके, ये युवाओं का काम है। आज एआई का ज़माना है, जेमिनी का ज़माना है, आप किसी भी माध्यम से इसका पता कर सकते हैं कि वास्तव में कैसे वो इसके लिए कारण है। तो आप इस चीज़ को भलीभांति समझें कि ये हमको किस प्रकार से मार रहे हैं कि हमारा चारित्रिक बल जो युवाओं में डेवलप होना चाहिए था, जो हमारा वैचारिक बल युवाओं में डेवलप होना चाहिए था, उत्पन्न होना चाहिए था, उसको नष्ट करने के लिए किस प्रकार से उन्होंने षड्यंत्र किए और हमारी सरकारों ने और हमारे लोगों ने किस प्रकार से उसको
समाज में अप्लाई किया, प्रवृत्त किया, ये देखने वाली बात है। और हमने अंधा होकर के, हमारे युवाओं ने, हमारे लोगों ने उसको अंधा होकर के अपनाया। ये अंधानुकरण जो है, इससे हमें बचना चाहिए। और जो वर्णाश्रम व्यवस्था के अंतर्गत, आश्रम व्यवस्था के अंतर्गत कि 25 वर्ष तक कठोर ब्रह्मचर्य का पालन करें, क्योंकि ये 25 वर्ष ही आपके पूरे जीवन भर के स्वास्थ्य को नियंत्रित करता है। ये 25 वर्ष की कमाई ही आपके मस्तिष्क के विकास में सबसे महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। इन्हीं 25 वर्षों में ही आपकी वैचारिक क्षमताओं का विकास होता है। इन्हीं 25 वर्षों में ही आप अपने श्रेष्ठ मानकों को धारण कर सकते हैं। आप जब इन 25 वर्षों के अंदर ही यौन आकर्षण में फंस जाते हैं या यौन उत्तेजना के वाले दिनों में प्रेरित करते हैं लोग आपको, आप उसमें जब फंस जाते हैं तो आपका जो श्रेष्ठ मानवीय विकास होना चाहिए था, वो श्रेष्ठ मानवीय विकास आपका नहीं हो पाता है। और 50 के बाद 50 साल के बाद भी आपको इन प्रवृत्तियों में नहीं रहना चाहिए। 50 के बाद तत्काल वानप्रस्थ आश्रम की अवधारणा जो हमारी है, उस वानप्रस्थ की अवधारणा को आपको स्वीकार करना चाहिए। घर गृहस्थी में ही रह करके घिसटते और वहीं घोंट करके उसी गड्ढे में नहीं फंसा रहना चाहिए, क्योंकि जब आप 50 वर्ष के हो जाते हैं तो आपकी आवश्यकता सनातन धर्म को होती है, आपकी आवश्यकता सनातनी समाज को होती है, भारतवर्ष को होती है। उस समय आपको सामाजिक कृत्यों में और समाज के हित के लिए आपको लगना चाहिए। आज 60 साल की उम्र में आपको सरकार रिटायरमेंट देती है। 60 साल की उम्र के बाद आपको अब पुनः उस कामुक संसार में, उस लैंगिक संसार में आपको नहीं रहना चाहिए। ये मेरा सुझाव है। नारायण पुनश्च मैं इस विषय में फिर से लाइव में आऊँगा। ये कड़ी मेरी चल रही है क्योंकि मैं भीतर से बहुत आहत हूँ और मैं चाहता हूँ कि हमारे युवा इस वैलेंटाइन डे जैसे ट्रैप में न फंसे और लैंगिक आकर्षण जो उनके बाल्यकाल से ही उनके जीवन में भर दिया गया है, ये लैंगिक आकर्षण उनके जीवन में एक पिशाच है, एक डेमन है। इस डेमन को किसी भी प्रकार से उनके जीवन से हटाना है, ये हमारा उद्देश्य है। और नारायण इस बात को स्मरण रखें